Hello my dear students, very welcome to your YouTube channel YT School Hub, and today I am going to discuss about class 10th real number exercise 1.3। exercise 1.3 के क्वेश्चंस के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1.3 की फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स को प्रूफ कैसे करते हैं, ये कैसे कंफर्म हो पाएगा कि ये इरेशनल नंबर्स है या रेशनल नंबर्स है। तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये इरेशनल नंबर ही है या ये रेशनल नंबर ही है। इसके अंदर फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी एक्सरसाइज 1.3 के लिए, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं, जैसे कि हम किसी चीज को कहने का तरीका होता है, ही इज ए गुड बॉय। जैसे हम उसको बोल रहे हैं ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। उसको कहने का दूसरा तरीका है ही इज नॉट अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का नहीं है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, वह एक बुरा लड़का है। अगर हम ये बोल रहे हैं, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वह एक अच्छा लड़का नहीं है। दोनों के मीनिंग एक है, लेकिन सेंटेंस चेंज कर दिए गए। ऐसे हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं। लेट्स एज्यूम contrary √5 is rational. √5 is रेशनल। हम लेट कर रहे हैं कि √5 एक रेशनल फंक्शन है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि √5 एक रेशनल फंक्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि √5 एक इरेशनल फंक्शन होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये कर देते हैं। Let's here assume the contrary √5 is irrational. √5 is equals to a upon b, whereas a and b belongs to integer, and b is not equals to 0. b is not equals to 0. Again a and b have a common factor. A and B have a common factor other than 1. इसमें लिखा हुआ है A and B having a common factor other than 1, we can divide by the common factor. We can divide the common factor. That's it. A and B is co-prime. A and B is co-prime. Therefore, ने मान लिया A और B को-प्राइम नंबर्स हैं। को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो पहले तो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, A and B प्राइम नंबर्स होने चाहिए, जिनका कॉमन फैक्टर एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, अदर देन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है को प्राइम नंबर्स का। देयरफॉर √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, b इंटू √5 इज इक्वल्स टू a, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। रिजल्ट ये बनने वाला है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5। देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग, थ्योरम 1.3 को देखते हुए, यदि a स्क्वायर कंप्लीटली डिविजिबल है 5 से, तो a इज ऑलवेज बी डिविजिबल, a इज ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 5। a इज ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 5। अगेन हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें ये तो पता चल गया है कि a एक कोप्राइम नंबर है, लेकिन हमने माना था, जहां पे एज्यूम किया था कि ये कोप्राइम नंबर है, लेकिन ये 5 से डिवाइड हो रहा है। अब हम b के लिए भी लेट करते हैं।
again. Suppose that suppose a is equals to 5k, where is k belongs to integer, k is any integers. इसको मैं रब कर दे रहा हूं ऊपर से. Substitute a is equals to 3k, whereas k is any integers. मेरे पास रिजल्ट बना था 5k सॉल्व, एंड इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25k स्क्वायर हो जाएगा. तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 5. हमारे पास रिजल्ट बन रहा है k स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 5 बन रहा है. तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. अगेन b square is divisible by 5, so b is always divisible by 5. a and b both are divisible by 5. Let's see, 5 is a common factor of a and b. जैसे कि हमने एज्यूम किया था कि a and b एक को प्राइम नंबर है जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है. इस कंडीशन को देखते हुए, इस क्वेश्चन के अंदर कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल हो रहा है. तो इससे पता चल रहा है 1 के अलावा भी इस क्वेश्चन के अंदर a और b के अदर देन कॉमन फैक्टर 5a और b का कॉमन फैक्टर है. देन our assumption under root 5 that under root 5 is rational is incorrect. जो हमने एज्यूम किया था कि अंडर रूट 5 एक हमारा रेशनल फंक्शन है जिसको हमने a अपॉन b के इक्वल माना था. a और b जहाँ पे हमने a और b जो हमने लिए थे वो एक इंटीजर्स लिए थे और को प्राइम नंबर्स को एज्यूम किया था, लेकिन a एंड b यहाँ पर को प्राइम नहीं है. तो जो हमारा एजम्पशन है वो इनकरेक्ट है. सो अंडर रूट 5 इज इरेशनल. अंडर रूट 5 इज इरेशनल हैज प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है? प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल. ये हमको प्रूव करना है. जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि इसको इरेशनल कैसे प्रूव करना है. इसको मैं रेशनल एज्यूम करूंगा और फिर वो जो रेशनल एज्यूम करूंगा फिर वो जो उसका कॉन्ट्राडिक्ट आता है, तो इसका जो हमारा अजम्पशन आता है वो रॉन्ग हो जाता है कि जो 3 + अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 है वो इनकरेक्ट है. तो हमारा अजम्पशन वो इनकरेक्ट है, तो वो ऑलवेज भी इरेशनल फंक्शन होगा ये वाला. सॉल्यूशन करते हैं. लेट्स एज्यूम दैट कॉन्ट्रेरी को बोलते हैं विरोध करना. ये बोल रहा है कि इरेशनल प्रूफ कीजिए, हम इसको कॉन्ट्रेरी विरोध कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, इसको रेशनल मान रहे हैं. दैट्स इज 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रेशनल. 5 इज रेशनल. दैट्स इज वी फाइंड कॉमन फैक्टर. We find a and b is co-prime whereas b is not equals to 0. a and b को co-prime मान रहे हैं जहां पर b is not equals to 0. 0 के इक्वल नहीं होगा. एंड a और b इंटीजर्स तो है ही. 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b. ये इंटीजर, ये भी इंटीजर की फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में. इसको कैसे लिख लेते हैं? 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 3.
a upon b minus 3. Rearranging the equation. इसको रीअरेंज करते हैं. 2√5 is equals to a upon b minus 3. a minus 3b upon b. 3b upon b. अगर इस फंक्शन को देखते हुए, इस रिजल्ट को देखते हुए 2√5 जो बन रहा है 3a माइनस 3b अपॉन b, जहां पर a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, तो जो ऊपर रिजल्ट बनेगा वो भी इंटीजर बनने वाला है और जो नीचे रिजल्ट बनने वाला है डिनोमिनेटर के अंदर वो भी इंटीजर बनने वाला है. अगर ऐसा देखा जाए ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी जो इंटीजर बनने वाला है तो वो p बाई क्यू की लाइक दैट p बाई क्यू की फॉर्म में बन रहा है. जो हमने रेशनल फंक्शंस पढ़े थे, रेशनल नंबर्स के अंदर अगर ये इधर रेशनल है, अगर जो इधर की वैल्यू है वो रेशनल है तो 2√5 इज रेशनल. ये भी रेशनल होने वाला है. ठीक है, ये भी रेशनल होने वाला है. बट द कंट्राडिक्ट फैक्ट 2√5 इज ए इरेशनल 2√5. बट अगर इस कंडीशन को देखते हुए, जो यहाँ पे कंडीशन बन रही है ए और बी को इंटीजर मान रहे हैं हम और ऊपर नीचे जो इंटीजर बन रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो 2√5 एक रेशनल फंक्शन होना चाहिए. बट contradict fact is 2√5 is irrational. 2√5 is irrational. Therefore, इसलिए our assumption that 3 plus 2√5 is rational is incorrect. Then 3 plus 2√5 is irrational function और irrational number as proof. जैसे कि हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि 3 plus 2√5 इज रेशनल फंक्शन है, इसका अपोजिट किया था, हमको रेशनल प्रूफ करना था, जो कि हमारे यहाँ पे प्रूफ हो गया. जो हमने एजम्पशन किया था वो हमारा रॉन्ग प्रूफ हो गया. आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, सो द 3 plus 2√5 इज इरेशनल. जो हमारा जो फंक्शन होगा ये वाला, ये इरेशनल होगा. हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं. हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू सो मच.